नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 92 देखने वाले हैं। अगर आपने दोस्तों इसके पहले के पार्ट नहीं देखे तो आप उनको जाके जरूर देख लेना, क्योंकि दोस्तों हर एक पार्ट में हमारा चैप्टर वाइज और यूनिक क्वेश्चन होता है जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला हो। दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, सीजीएल, जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, रीजनिंग हमारे कुछ सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे कोडिंग कोडिंग से देखने को मिल जाएगा। कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में 6219 का अर्थ है सचिन इज अ क्रिकेटर। ठीक है, और सेम इसी प्रकार से प्रश्नों को आगे पढ़ेंगे तो बोल रहा 2646 का अर्थ है ही प्लेड फ्रॉम मुंबई। ये आपको कोडिंग कोडिंग क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे इतना दिया गया है। फिर हमसे पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है मुंबई इज अ वेरी फेमस, मुंबई इज वेरी फेमस का कूट या कोड क्या होगा, बस आपको यहाँ पे इतना बताना होगा। ठीक है, तो किस प्रकार से प्रश्न हल होगा, कैसे सॉल्व करेंगे, क्या तरीका होने वाला, तो वीडियो बंद तक बने रहिएगा दोस्तों। हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर बिल्कुल डिटेल्स और कॉन्सेप्ट सहित बताएंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे है लेटर एनालॉजी से। लेटर एनालॉजी का मतलब दोस्तों क्या होता है, अक्षर समानता। यानी कि देखिए जिस प्रकार से यहाँ पे बैक्टीरिया यानी कि BACTERIA से जिस प्रकार से यहाँ पे EXFWBUFX बनना, सेम उसी प्रकार से, सेम उसी लैंग्वेज से, यानी कि जिस प्रकार से बैक्टीरिया से आप ये वाला कोड बनाओगे, ये वाले अक्षर बनाओगे, सेम उसी अक्षर से, सेम उसी लॉजिक से आपके ये WOUNDS से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के अक्षर बनने चाहिए। ठीक है, तो ये किस प्रकार से करेंगे, ये होती हमारी समानता। ठीक है, और सेम इसी प्रकार से आपको यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देखने को दोस्तों मिल जाएगा नंबर सीरीज से। यानी कि दोस्तों यहाँ पे 5 के बाद 18 दे रखा है, 18 के बाद दोस्तों यहाँ पे 70 दे रखा है, 70 के बाद 278 दे रखा है, 278 के बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो यहाँ पे काफी बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। कंफ्यूज क्यों होते हैं कि देखिए वो क्या करते हैं, 5 में 3 की गुणा करते, 5 से 15, 3 18 तो बना लेते, लेकिन 18 के बाद जैसे 70 बनाने की बारी आ जाती है, 70 से डायरेक्टली 278 कैसे बनेगा, जोड़ घटा के गैप किस कौन सा इसमें लॉजिक लगाएंगे, कितने सारे लॉजिक होते हैं, कैसे लॉजिक लगाएंगे, कैसे पहचाने कि कौन सा लॉजिक इसमें लगने वाला है। तो आप वीडियो पर बने रहिएगा, अंत तक हर एक चीज को बिल्कुल कॉन्सेप्ट से क्लियर कर देंगे। तो दोस्तों देखते हैं दो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप कह रहा है दिए गए प्रश्न में सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि दोस्तों हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है लेटर एनालॉजी से। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, तरीका क्या होता है करने का, प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, बैक्टीरिया, यहाँ पे आपको बैक्टीरिया एक वर्ड दे रखा है और यहाँ पे इतने सारे अक्षर बनने हैं, किस प्रकार से बनेंगे तुमने आपको पहले ही बता रखा है। जब भी आपको कोडिंग कोडिंग हो या लेटर सीरीज हो या लेटर एनालॉजी हो, जब भी आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिल जाए तो आप क्या करो, पहले अक्षर की तुलना पहले अक्षर से कर लिया करो। ठीक है, तो पे पहला अक्षर दोस्तों हमारा क्या बी है, यहाँ पे पहला अक्षर हमारा दोस्तों क्या ई है। तो भाई बी से ई कैसे बनाओ, तो आप सभी जानते हो बी के बाद दोस्तों क्या होता है CDE, यानी कि +3 करने में हमारा बी से क्या बनना है दोस्तों, ई बनना। अब देखिएगा एक प्रकार से क्या कर लेते हैं, आप लिख लेते हैं, एक मिनट देखिएगा, BACT हम क्या करें, बैक्टीरिया को आप लिख ले RIA, ये हमने क्या करा, बैक्टीरिया को आप लिख लिया। अब इससे हमारे जो अक्षर बन क्या रहे हैं, अक्षर कौन से बनने हैं यहाँ पे ई, देखो ये अक्षर बनना है, जिसको हम क्या करें इसके नीचे लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या बनना है, ई बनना है, एक्स बनना है, FWBUFX। अब इससे आपको क्या होगा, ज्यादा समझ में आएगा। देखिए अब प्रत्येक अक्षर के नीचे प्रत्येक अक्षर हो गया। ठीक है, यानी कि पहले अक्षर के नीचे जब हम पहले अक्षर देखेंगे बी से यहाँ पे क्या बनना है दोस्तों, ई बनना है। तो अब देखो इसको करने के हमारे दो तरीके होते हैं। पहला आप प्लेस वैल्यूज कर लो, यानी कि बी की प्लेस वैल्यू दोस्तों हमारी क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, और ई की प्लेस वैल्यू हमारी आप सभी जानते हो क्या होती है, 5 होती है। यानी कि 2 से 5 हो रहा, कितना बढ़ गया, प्लस का 3 बढ़ गया। या तो ऐसे भी कह सकते हो बी के बाद दोस्तों क्या था CDE, यानी कि अगर हमको बी से ई जाना है तो +3 करना पड़ेगा। अब सेम इसी प्रकार से अब देखो ए से क्या बनना है, एक्स बनना है। तो भाई ए के बाद अगर BCDEF ऐसे जाओगे तो काफी लंबा आएगा, हमें क्या करना, थोड़ा वाला गैप वाला चाहिए। यानी कि हम क्या करें, ए के पीछे चले जाए, यानी कि ए के पीछे क्या आता है दोस्तों, जेड आता है, जेड के पीछे क्या आता है, वाई आता है, वाई के पीछे दोस्तों हमारे क्या आता है, एक्स आता है। यानी कि ए में अगर हम लोग क्या करें, -3 कर दें दोस्तों हमारे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका एक्स बन जाएगा। आप कह दो हाँ भैया हमारे यहाँ पे एक्स बन जाएगा। किस प्रकार से बना, तो सबसे पहले हमने पहले अक्षर में क्या करी, +3 करी, दूसरे अक्षर में -3 करी, हमारा एक्स बन गया। सेम इसी प्रकार से देखो यहाँ पे तीसरा अक्षर हमारा क्या सी है। ठीक है, सी से यहाँ पे क्या बनना है, एफ बनना है। तो सी से एफ कैसे बने, तो सी के बाद दोस्तों क्या आता है DEF, यानी सिंपल सी बात है दोस्तों, आप कह दोगे +3 करने हमारे यहाँ पे एफ बनना है। सेम इसी प्रकार से देखो यहाँ पे टी से क्या बनना है दोस्तों, डब्ल्यू बनना है। टी के नीचे क्या है, डब्ल्यू, यानी कि टी से डब्ल्यू कैसे बनेगा, तो आप सभी जानते हैं। टी के बाद दोस्तों हमारे क्या था, टी के बाद दोस्तों आता है हमारा UVW, यानी कि दोस्तों हमारा +3 करके हमारा क्या बनना है, यहाँ पे डब्ल्यू बनना है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से देखो यहाँ पे क्या है, ई है। अब ई से भाई देखो बी कैसे बनाएंगे, तो आप सभी जानते हो ई के बाद कभी हमारा बी नहीं आता, ई के पहले हमारा दोस्तों क्या आता है, बी आता है। कितने पहले बी आता है, तो आप सभी जानते हो ई हमारा कब कौन से नंबर पे आता है, 5वें नंबर पे आता है, बी हमारा आता है दूसरे पे। यानी कि 5 से 2 पे जा रहा है, कितना घट रहा है, -3 घट रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, -3 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से देखिए आर से यू कैसे बनेगा, तो आर के बाद दोस्तों क्या होता है STU, यानी कि +3 करके हमारे यहाँ पे यू बनना है। सेम इसी प्रकार से देखो आई से एफ कैसे बनना होगा, तो आई के बाद दोस्तों क्या आता है, आई के बाद कभी ये देखा है आपने एफ आते हुए, नहीं देखा है। आई के बाद क्या था, JKLM ऐसे आ जाएगा। ठीक, हमको एफ बनाना है, यानी कि आई के पीछे एफ आता है। तो आई की प्लेस वैल्यू दोस्तों हमारी क्या होती है, 9 होती। ठीक है, और एफ की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, 6 होती है। यानी कि 9 से क्या हो रहा है, 6 हो रहा है, कितना घट रहा है, -3, यानी कि आई से एफ बनाने के लिए हमको -3 करना पड़ेगा। अब सेम इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे क्या, ए से बनना है एक्स, तो भाई ए से एक्स कैसे बनेगा, तो आप सभी जानते हैं
अभी जस्ट पहले हमने बनाया था यहाँ पे दूसरा अक्षर जो बनाया था हमने, ए से एक्स कैसे बनाया था -3 करके, यहाँ पे फिर से ए आ गया है तो -3 करके हम क्या करेंगे एक्स बना लेंगे। क्यों एक्स बनाया, क्योंकि उसके नीचे हमको एक्स दे रखा है, तो कैसे बना -3 करके बन गया, ठीक है। अब देखो बैक्टीरियम टोटल हमारे अक्षर कितने थे, 2 4 6 8, इसमें टोटल अक्षर थे हमारे 8, ठीक है। 8 अक्षर से हमारे कितने बन गए, 8 अक्षर बनेंगे। किस प्रकार से बने, देखो +3 -3 +3 +3 -3 +3 -3 -3, ठीक है। यानी कि इसमें आपको कोई सीक्वेंस मिल रहा है +3 -3 +3 -3, किस प्रकार का कोई मिला, नहीं मिला है। अब इसमें हमारा एक लॉजिक और लग रहा है। लॉजिक क्या लग रहा है प्रश्न को अगर आप थोड़ा ध्यान से देखे होंगे तो आप पहले ही समझ गए होंगे। लॉजिक इसमें हमारा ये लग रहा है, देखिए जितने भी हमारे, आप पहले सबसे समझिए वॉविल क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। वॉविल क्या होते हैं, वॉविल हमारे होते हैं ए ई आई ओ यू, नोट कर लीजिए। वॉविल हमारे कितने होते हैं, वॉविल हमारे 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। एग्जामिनर ने इसमें क्या लॉजिक लगाया, उसने भैया लॉजिक ये लगाया है, बैक्टीरिया में जितने भी हमारे वॉविल आ रहे हैं, वॉविल का मतलब दोस्तों क्या, वॉविल का आप समझ गए होंगे ना, वॉविल क्या होते हैं, ठीक है। यानी देखो यहाँ पे ए हमारा वॉविल हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या, यहाँ पे हमारा आई वॉविल हो गया, यहाँ पे हमारा ए वॉविल हो गया। यानी कि जितने वॉविल हैं उनमें सिर्फ क्या हो रहा है, -3 हो रहा है। देखो यहाँ पे -3 हो रहा था, यहाँ पे देखो -3 हो रहा है, ठीक है। बाकी जितने भी हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं, देखो ए हमारा वॉविल था, देखो -3 हो रहा है, और हमारा वॉविल आई होता है और ए होता है, तो देखो इसके नीचे -3 हो रहा है, ठीक है। यानी कि वॉविल वाले जो अक्षर होते हैं वो हमारे -3 करके बनना है। बाकी जितने भी हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं, जैसे कि बी हो गया, यहाँ पे सी टी ई आर, ये हमारे +3 करके बनना है, ठीक है। और देखो यहाँ पे ई भी हमारा क्या होता है, वॉविल होता है। देखो ई भी हमारे क्या होना, -3 करके यहाँ पे बनना है, ठीक। जितने भी हमारे वॉविल होंगे उनके अक्षर हमारे -3 करके बनने, और जितने कॉन्सोनेंट होंगे वो हमारे क्या बनना है, +3 करके बनना है। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि देखिए बैक्टीरिया में 8 अक्षर है। अगर आप सेम इसी लैंग्वेज में अगर बनाने की कोशिश भी करो तो देखो 2 4 6, यानी कि जो वहाँ पे एक शब्द रखा वुंस, यानी कि WOUNDS, यानी कि जो क्वेश्चन के अक्षर निकालने, इसमें तो भाई 6 अक्षर है। अगर आप इसमें लॉजिक लगा भी दो तो देखो यहाँ पे 2 बार आपका +3 हो रहा है। अगर एक बार ये होता +3 -3 +3 -3 +3 -3, इसका सीक्वेंस चलता तो आप बना सकते थे। यहाँ पे 8 अक्षर हो या 6 अक्षर में से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन यहाँ पे 8 अक्षर है और इसमें लॉजिक ये लग गया कि जो हमारे इसमें वॉविल होते हैं उनमें क्या हो रहा है, सिर्फ -3 होना, बाकी जितने भी हमारे कॉन्सोनेंट है उसके अक्षर हमारे +3 करके बनेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आप इतना समझ गए होंगे। अब बात करते हैं भैया वुंस शब्द कैसे बनाएंगे, यानी देखिए WOUNDS। अब इसका आपको बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो भाई आपको कुछ नहीं करना, आपको इसमें सीक्वेंस मिल गया था। लॉजिक क्या लग रहा था भाई, लॉजिक ये लग रहा है जितने भी हमारे वॉविल होंगे, तो वॉविल हमारे क्या होते हैं दोस्तों, वॉविल हमारे होते हैं AEIOU, ये हमारे दोस्तों क्या होते हैं, वॉविल होते हैं। यानी देखिए यहाँ पे O वॉविल हो गया, ठीक है, U वॉविल हो गया, और इसमें वॉविल क्या है, और कोई इसमें वर्ड वॉविल है नहीं। आप कह दोगे यहाँ पे कितने वर्ड वॉविल है, 2 अक्षर सिर्फ वॉविल है, ठीक है। आपको 2 अक्षर मिले, अभी 2 अक्षर जो हमारे हैं कैसे बनेंगे, -3 करके बनेंगे। कहने का मतलब दोस्तों ये कि O में -3 करो, तो भाई O में -3 आप कैसे करोगे, तो आप ऐसे तो कर नहीं पाओगे। एन ओ के पीछे क्या आता है, एन एन के पीछे एम एम के पीछे एल, आप ऐसे करो तो आपका टाइम जाएगा। अगर आप क्या करो, आप ध्यान से देखिए, पहले मैं आपको वॉविल लेवल बता रहे हैं, ठीक है। यानी कि ओ की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, 15 होती है, ठीक है। 15 में अगर हम 3 माइनस कर लें तो भाई 15 में 3 जाएगा तो हमारा क्या आएगा दोस्तों, 12 आ जाएगा, ठीक है। 12वें स्थान पे हमारा क्या आता है, तो 12वें स्थान पे आपका आता है एल। आप ऐसे करो, आपका आसानी से एल आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो वॉविल हमारा क्या था, यू। अब यू में भी क्या करोगे भाई, -3 करोगे, तो यू की प्लेस वैल्यू आप सभी को पता है, यू की प्लेस वैल्यू दोस्तों हमारी क्या होती है, 21 होती है। 21 में जैसे आप -3 करोगे तो हमारा दोस्तों क्या आएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है। और 18वें स्थान पे आपका क्या आता है, तो दोस्तों 18वें स्थान पे आपका आता है आर। यानी कि आपके वॉविल वाले 2 अक्षर निकल के आ गए, एल और आर, ठीक। अब बात करते भैया कॉन्सोनेंट के अक्षर कैसे निकालेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है भाई, कॉन्सोनेंट में हमें करना है डायरेक्टली +3, यानी कि डब्ल्यू है। अब डब्ल्यू में +3 करो, यानी कि डब्ल्यू के +3 करो, तो डब्ल्यू का दोस्तों क्या आता है, XYZ। आप उंगलियों पर रख के करेंगे +3 तक, जैसे 3 आ जाए यानी कि 3 तक गिनेंगे। डब्ल्यू का बाद कहता है XYZ, यानी कि डब्ल्यू में +3 करने पर दोस्तों हमारे क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। आप ऐसे भी कह सकते हो कि डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू दोस्तों हमारी क्या होती है, 23 होती, ठीक है। और 23 में क्या जोड़ना है, हमें 3 जोड़ना है क्योंकि कॉन्सोनेंट है, तो जैसे 23 में 3 जोड़ो तो दोस्तों हमारे क्या हो जाएगा, 23 3 दोस्तों हमारे क्या होता है दोस्तों, 26 होता है, ठीक है। और 26वें स्थान पे आपका आता है जेड, यानी कि पहला अक्षर हमारा जेड इस प्रकार से आ जाएगा। अब सेम इसी प्रकार से एन तुम्हारा होता है कॉन्सोनेंट, यानी कि +3 करके बन जाएगा भैया। तो एन में जैसे +3 करो तो OPQ, यानी कि यहाँ पे हमारा क्यू आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो डी है, डी भी हमारे क्या होता है भाई, कॉन्सोनेंट होता है, ठीक है। डी आप सभी जानते हो, डी हमारे क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, यानी कि डी के बाद क्या था, EFG। +3 करने पर हमारा जी आ जाएगा। इसमें भी प्लस, एस में भी +3 कर दो क्योंकि हमारा कॉन्सोनेंट है, तो जैसे एस में +3 करो तो TUV, यानी कि हमारा क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। तो हमारे यहाँ पे अक्षर निकल के आ गए, क्वेश्चन मार्क के जगह क्या अक्षर निकल आ गए, ZLRQGV। तो ZLRQGV आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपके दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे दोस्तों। अब अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मिल जाता है दोस्तों, इस क्वेश्चन थोड़ा काफी घुमावदार क्वेश्चन था, इसमें एग्जामिनर ने क्या किया भाई, 2 लॉजिक लगा दिए। 2 लॉजिक क्या लगाए, एक तो जो कॉन्सोनेंट है उसमें सिर्फ +3 हो रहा है, और वॉविल हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, सिर्फ -3 हो रहा है, ठीक है। ये लॉजिक आपको पकड़ के चलना, तभी आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। अगर कोई न्यू बच्चा होगा तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों रीजनिंग के दूसरे क्वेश्चन की। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, नीचे दी गई
श्रेणी को पूर्ण कीजिए। यानी कि दोस्तों आपको नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। अब बात करते हैं भैया क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट देंगे कि जब भी आपको देखो नंबर सीरीज हो, नंबर एनालॉजी हो, कोई भी मतलब हो क्वेश्चन हो नंबर से रिलेटेड, तो देखो जोड़ गुणा भाग घटाना, इसको देखो फिर से देखिएगा भाई, जोड़ गुणा भाग घटाना, स्क्वायर हो गया, ठीक है, क्यूब हो गया, प्राइम नंबर, ये इतने सारे लॉजिक आपको माइंड में रख के चलना है। किसी भी प्रकार का कोई भी लॉजिक इसमें लग सकता है, ठीक है। सबसे पहले इसमें एक हमारा लॉजिक लगता है गैप वाला भी, ठीक, डबल नंबर की सीरीज भी होती है, काफी सारी सीरीज होती है, ठीक है। लेकिन देखो इस सीरीज में हमारा हो क्या रहा है, पहले सीरीज को ध्यान से अगर आप देखेंगे, यहाँ पे 237 से क्या हो रहा है दोस्तों, 196 हो रहा है, ठीक है। यानी कि 237 से 196 क्या हुआ, घट गया ना, माइनस में गया, ठीक है। सेम इसी प्रकार से 196 से क्या हो रहा है, 155 हो रहा है, माइनस में गया। 155 से 114 हो रहा है, कितना गया, माइनस में गया। अब माइनस में कितना गया ये आपको भी बताएंगे। पहले सीरीज को आपने ध्यान से देखा, आपको इसमें चीज दिखी, सीरीज हमारी क्या हो जा रही, घटते हुए क्रम में जा रही है, ठीक है। यानी कि 237 से 196 कैसे बनाओ, तो भाई सिंपल सी बात है, अगर किसी बच्चे को ना आ रहा हो तो भाई क्या करो, 237 से डायरेक्टली क्या करो, आप 196 घटा दो, तो जैसे 7 में 6 जाएगा दोस्तों हमारे क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 13, और 13 में से 9 जाएगा तो दोस्तों हमारे क्या बचेगा, 4। यानी कि अगर हम 237 में 41 घटा दें तो आपका दोस्तों क्या बचेगा, 196 यहाँ पे बन जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं भैया 196 से 155 कैसे बनना है। तो भाई कुछ नहीं करना, आपको 196 से डायरेक्टली लिख लेना और इसमें क्या करना है, 155 घटा देना है, तो आपको गैप पता चल जाएगा, ठीक है। तो 6 में से 5 जाएगा दोस्तों हमारे 1 बचेगा, ठीक है। 9 में से 5 जाएगा दोस्तों यहाँ पे 4। यानी कि 196 से अगर आपको 155 बनाना है तो माइनस से क्या करना पड़ेगा, 41 करना पड़ेगा। अब सेम इसी प्रकार से आपको 155 से 114 बनाना है, कैसे बनाएंगे, तो भाई आपको कुछ नहीं करना है, 155 में क्या करो, 114 घटा दो, तो 5 में से 4 जाएगा दोस्तों हमारे क्या बचेगा, 1 बचेगा। 5 में से 1 जाएगा दोस्तों क्या बचेगा, 4। यानी कि यहाँ पे भी क्या आ रहा है, 41 आ रहा है। तो मैं 155 से अगर आपको 114 बनाना है तो कैसे बनाएंगे, माइनस का 41 करके बना लेंगे भैया। इसमें हमको आपको सीक्वेंस मिला होगा भाई, सीक्वेंस आपको क्या मिला कि हमने 237 से आपको 196 बना के दिखाया, -41 करके बना, ठीक है। 196 से 155 बना, कैसे बना, -41 करके बना। 155 से 114 कैसे बना, -41 करके बना। तो सेम इसी प्रकार से अगर आपको 114 के बाद यानी कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनानी है तो कैसे बनाओगे, तुम्हें पता होना चाहिए। देखो नीचे क्या हो रहा है, -41 -41 -41, यानी कि यहाँ पे फिर से क्या होगा, -41 हो जाएगा। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर हम लोग क्या करें, 114 में माइनस के 41 कर दें तो आपकी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, आ जाएगी। तो 4 में से 1 जाएगा दोस्तों क्या बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। 11 में से 4 जाएगा तो हमारे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगी। यानी कि 73 आ जाएगी, जो कि आपकी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी, जो को आपको ऑप्शन नंबर 2 में देखने को मिल भी जाएगी। यानी कि आपको ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में नंबर सीरीज के इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों, नंबर सीरीज क्वेश्चन तो पूछता ही एग्जाम में। अब बात करते हैं भैया लेटर सीरीज के क्वेश्चन की। अब लेटर सीरीज क्वेश्चन किस प्रकार से करेंगे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सीरीज हमारी क्या होती है, भरने वाली सीरीज होती है। इसमें बच्चे काफी सारे होते हैं, क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज क्यों होते हैं, क्योंकि उनको तरीका ही नहीं पता होता, पैटर्न ही नहीं पता होता। पहले श्रृंखला को ध्यान से पढ़ेंगे, कह रहा दी गई अक्षर श्रृंखलाओं को पूर्ण कीजिए। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब ये, जो आपको यहाँ पे डैश डैश ये दे रखा है, इनको आपको पूर्ण करना है। यानी कि गो थ्रू ऑप्शन भी जाके आप कर सकते हैं। इसके तरीके सवाल करने के हमारे 2 तरीके होते हैं, ठीक है। देखो पूरा कॉन्सेप्ट हम एक ही सवाल में आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है। देखिएगा पहले आप नंबरिंग कर लीजिए। यानी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल इसमें 20 अक्षर है, भरने वाले और ना भरने वाले। आपको देखो 20 की पेयर कैसे बनाओ, तो 5 गुणे 4, यानी कि आप तो इसमें 5 5 की पेयर बना लो या तो आप 4 4 की पेयर बना लो। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, सवाल को शॉर्ट तरीके से करके भरते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब भैया बात करते हैं क्वेश्चन को करें कैसे, थोड़ा ध्यान से देखिए। जब भी आप सवाल में अटक रहे हो तो आप क्या करिए, एक एक ऑप्शन उठा लीजिए और जितने भी देखो यहाँ पे एल भर दो, यहाँ पे एक्स भर दो, यहाँ पे वी देखो, जो पहला ऑप्शन उठाया हमने, ठीक है। यहाँ पे फिर से वी है, आप क्या करो, यहाँ पे फिर से वी भर दो। इसके बाद क्या एक्स है, आपने यहाँ पे एक्स भर दिया। इसके बाद देखो यहाँ पे सी सी, आप सी सी भर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या एक्स है, उसके बाद आपने एक्स भर दिया। उसके बाद क्या जेड जेड, आपने जेड जेड भर दिया। अब देखो इसमें आपको देखो, अब आप पेयर बना लो। पेयर है तो आप 4 देखो, टोटल इसमें कितने अक्षर है, 20 अक्षर है। यानी कि पेयर बनाने की हमारी पेयर बनेगी 5 की है तो हमारी बनेगी 4 की। आप देखो 5 की पेयर बना लो, 2 2 4 1 5, यानी कि 5 यहाँ पे बनेगा। तो एल जेड एक्स सी वी, एल जेड वी, देखो यहाँ पे वी सी एक्स हो गया, यहाँ पे एल सी एक्स। यानी कि कोई सीक्वेंस आपको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। यानी कि दोस्तों आप ये कह सकते हो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो गया, क्योंकि देखो हमारा अगर 5 5 की पेयर बनाएंगे तो जो अक्षर यहाँ पे वही सेम अक्षर हमारे यहाँ पे होंगे, या तो आपको एक सीक्वेंस मिलेगा। देखो जो अक्षर हमारे यहाँ पे होंगे वही सेम अक्षर यहाँ पे होंगे, वही सेम अक्षर इस 5 वाले पेयर में होंगे, वही सेम अक्षर इस वाले 5 वाले पेयर में होंगे। अगर कभी ऐसा नहीं हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखो बाकी ये सेम अक्षर सब सेम है, यहाँ पे ये सब सेम है, लेकिन लास्ट वाला जो अक्षर यहाँ पे देखो ए है तो यहाँ पे बी, यहाँ पे सी डी, इस क्रम में चलेगा, ठीक है। पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा रहे हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो गया। अब देखो ऑप्शन नंबर बी हमारा 2 जो है कैसे सही होगा, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखो एल एक्स वी, आप क्या करो भर लीजिए एल एक्स, ठीक है। सबसे आसान तरीका बता रहे हैं, एल एक्स वी, उसके बाद देखो एक्स है, फिर से आप यहाँ क्या करें, डैश पे एक्स भर लिया, सीरियल से भरना है। इसके बाद देखो वी है, आपने यहाँ पे वी भर लिया। उसके बाद देखो जेड है तो आपने यहाँ पे जेड भर लिया डैश की जगह। यहाँ पे देखो सी जेड, यानी कि यहाँ पे सी हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों जेड आ जाएगा। यहाँ पे देखो एक्स है और यहाँ पे दोस्तों क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करनी है, हम आपको पहले बता चुके हैं, या तो पेयर 5 की बनेगी तो पेयर 4 की बनेगी। देखो 2 2 4 1 5 5 की पेयर बना लो, ठीक है। 2 2 4 1 5,
दो दो चार, दो चार एक पाँच, पाँच की पेयर बना लो। देखो अब इसमें आपको एक चीज देखने को मिलेगी, आपको कह दो भैया, दो ऑप्शन नंबर दो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों करेक्ट आंसर हो रहा है देखिए क्या, देखो LZXCV, LZXCV, एल, देखो LZXCV, LZXCV, इस प्रकार से आप क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप पेयर बनाओ, अंदाजे से भरो, कुछ नहीं करना है। आप गो थ्रू ऑप्शन जाइए, प्रत्येक ऑप्शन को भर के देखिए, जो अक्षर आपको 10 जगह भरने हैं उसको आप रख के देखिए। देखो यहाँ पे पांच की पेयर बनना है, देखो हमारी पांच की पेयर, ये हमारी पांच की पेयर, ये हमारी पांच की पेयर, प्रत्येक में हमारा क्या बनना है, LZXCV, यानी जितने भी हमने पांच पांच की कितनी पेयर बनाई, एक दो तीन चार, हमने पांच पांच की चार पेयर बना ली, और चारों हमारे क्या हो रहा है, LZXCV, प्रत्येक में इस प्रत्येक बॉक्स में प्रत्येक पेयर में हमारे सेम अक्षर आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर दो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में लेटर सीरीज के इस क्वेश्चन को भी आसानी से समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से हम लोग दोस्तों बात करते हैं रीजनिंग के अगले क्वेश्चन की। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, कोडिंग कोडिंग से कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में, ठीक है पढ़िए ध्यान से, एक निश्चित कोड भाषा में 6219 यानी कि 6219 का कोड आपको दे रखा है। क्या दे रखा है, सचिन, यानी कि सचिन, देखिए रेटिंग में जाइए ध्यान से, देखिए सचिन इज अ क्रिकेटर, CRIC क्रिकेटर, ठीक है हमने क्रिकेटर लिख दिया। अब इसी प्रकार से हम बात करते हैं दूसरी लाइन की। दूसरी लाइन हमसे बोल रहा है कि 2646, यानी कि 2646 का आपको यहाँ पे कुछ दे रखा है। क्या दे रखा है, ही प्लेड, ठीक आपने लिख लिया, लिखना नहीं आपको हम बता रहे, समझाने के लिए आपको बता रहे। देखो फ्रॉम, यहाँ पे देखो लास्ट में हमारा हो जाएगा मुंबई, ठीक है। ये आपको इतना पेपर में दे रखा है, ठीक है पेपर में दे रखा होगा, आपको सवाल में यहाँ पे दे रखा है, ऑलरेडी दे रखा है। अब बात करते भी हमसे प्रश्न में पूछा क्या, हमसे पूछ रहा है मुंबई इज वेरी फेमस, इसके लिए कूट क्या होगा, कूट किस किस प्रकार का कूट उपयोग किया जाएगा, यानी कि इसमें कौन से नंबर का उपयोग करेंगे, तो आपको गो थ्रू ऑप्शन जाके बताना है। तो भाई गो थ्रू ऑप्शन तो ऐसे जा नहीं सकते हो। पहले देखो हमसे पूछ किस रहा है, हमसे पूछ रहा है भैया मुंबई, यानी कि ये मुंबई, ठीक, इज वेरी फेमस, आपको इसका पूछ रहा हूं भाई कैसे निकालो, क्या तरीका क्या होने वाला, किस प्रकार से बताओगे। तो सबसे पहले आप ये जानो भैया कि जो हमें ये कोड दे रखा है, यानी कि जैसे कि हमें यहाँ पे 6200 ये जो 19 दे रखा है, यहाँ पे सचिन ईसा सबसे पहले पहचानने का तरीका क्या होता है, इस सवाल में 99.9% बच्चे फेल होने वाले, फेल इसलिए होने वाले क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग इस टाइप का क्वेश्चन वो सॉल्व ही नहीं किया। अब देखिए तरीका क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे टोटल कितने अंक है हमारे यहाँ पे, एक दो तीन चार, टोटल यहाँ पे चार अंक है, ठीक है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे सचिन एक वर्ड हो गया, यहाँ पे एक वर्ड हो गया, यहाँ पर दूसरा वर्ड हो गया, ए हमारे यहाँ पे तीसरा वर्ड हो गया, और ये जो क्रिकेटर है ये हमारा चौथा वर्ड हो गया, यानी कि यहाँ पे चार अंक है, तो यहाँ पे चार वर्ड है, यानी कि कहने वाला दोस्तों ये। अब थोड़ा अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे सबसे पहले छह दे रखा है, छह कैसे मिला, देखो पहला वर्ड यहाँ पे क्या, सचिन है, सचिन में हमारे देखो कितने अक्षर है, दो दो चार दो छह, जो हमारा सचिन है दोस्तों हमारा कितने अक्षर है, छह अक्षर है, तो यहाँ पे छह दे दिया गया, ठीक है। यहाँ पे देखो इज है, तो यहाँ पे इज में कितने अक्षर है, दो, इसी प्रकार से यहाँ पे देखो दो दे दिया गया। सेम इसी प्रकार देखो यहाँ पे ए हमारा एक वर्ड मिलकर बन गया ना, ए हमारा एक अलग अर्थ प्रकट कर रहा है, तो देखो ए के लिए यहाँ पे देखो एक दे दिया, क्योंकि ए में हमारा सिर्फ एक ही अक्षर है। अब बात करते हैं क्रिकेटर की, देखो क्रिकेटर में हमारे कितने अक्षर है, देखो CRI, देखो तीन तीन छः तीन नौ, क्रिकेटर में हमारे कितने अक्षर है, नौ अक्षर है, ठीक है। इस प्रकार से देखो यहाँ पे लास्ट में देखो नौ दे दिया गया, यानी कि छः दो एक नौ, कुछ नहीं किया उसने, सचिन में छह अक्षर तो छह लिख दिया, इज में दो अक्षर दो लिख दिया, ए में एक अक्षर तो एक आप लिख दिया, और क्रिकेटर में नौ अक्षर है, इस प्रकार से हमारा छः दो एक नौ बन गया। अब सेम इसी प्रकार से उसने क्या किया, ही प्लेड फ्रॉम मुंबई, यानी कि देखिए अब देखो 2646 कैसे बनाया होगा, देखो ही में कितना अक्षर है, दो अक्षर है, तो यहाँ पे देखो दो सबसे पहले दो लिख दिया, प्लेड में दोस्तों हमारे कितने अक्षर है, छह अक्षर है, तो यहाँ पे उसने छह लिख दिया। सेम इसी प्रकार से फ्रॉम में देखिए दोस्तों हमारे चार अक्षर है, इसलिए यहाँ पे चार लिख दिया, और मुंबई में हमारे दोस्तों कितने अक्षर है, छह अक्षर, तो यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे छह लिख दिया। बस इसने ये तरीका यहाँ पे लगाया, और सेम इसी तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू मतलब यानी कि आपको मुंबई इज वेरी फेमस का कोड पता चल जाएगा, क्या कोड होगा, क्या कोड किया जाएगा। तो देखिए भाई मुंबई में आपको पता कितने अक्षर है, तो छह अक्षर होंगे, इसमें दो अक्षर होंगे, ठीक, वेरी में हमारे चार अक्षर होंगे, ठीक है, छह दो चार, और फेमस में हमारे कितने अक्षर है, तो आप गिन लीजिए, देखो दो दो चार दो छह, फेमस में हमारे कितने अक्षर है, छह अक्षर है, यानी कि छह दो चार छह, इस प्रकार के इसका कोड बनेगा। तो छह दो चार छह आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर तीन में देखने को मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर तीन दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में इस क्वेश्चन को भी आसानी से समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग बात करते हैं रीजनिंग के अगले क्वेश्चन की, पांचवें क्वेश्चन की। कह रहा है सही विकल्प का चयन कीजिए, यानी कि दोस्तों नंबर एनालॉजी से क्वेश्चन है, और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर देखने को भी मिल जाएंगे। अब ये क्वेश्चन आप लोग किस प्रकार से करेंगे, क्या तरीका होने वाला है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, प्रश्न को थोड़ा पहले ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पे देखो 223 हो रहा है, यहाँ पे काफी बच्चे क्या करेंगे भाई, सिंपल तो वो क्या करेंगे भाई, 223 से यहाँ पे वो 350 बनाने की डायरेक्टली कोशिश करेंगे, बना नहीं पाएंगे। देखो बनाने के कई सारे तरीके होते हैं इसमें, आप काफी बच्चे क्या करेंगे, 350 में क्या करेंगे, 223 घटा देंगे तो गैप निकालेंगे, ठीक है। तो चलो मान लिया 10 में से 3 जाएगा, यहाँ पे 7 बचेगा, ठीक है, यहाँ पे घटा लेते हैं इसको, 4 में से 2 जाएगा, 2 आएगा, ठीक, 3 में से 2 जाएगा,
एक बचेगा। ओके, यहाँ पे क्या आ गया 127 आ गया। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग 223 में 127 जोड़ दें, ठीक, तो हमारा यहाँ पे 350 बन जाएगा। लेकिन जैसे ये 519 में 127 जोड़ोगे तो 900 से 200 हमारे का तो 16 तो 2 1 3 एक हमारा 4 हो गया, 5 1 6 1 7, 746 आ रहा है। लेकिन आपको किसी भी ऑप्शन में 746 देखने को नहीं मिल रहा होगा। यानी कि पहला लॉजिक जो आपने सोचा वो आपका गलत हो गया, ठीक है। अब आप इसमें मल्टीप्लाई भी नहीं करा सकते हो कि आप 223 में किसी को मल्टीप्लाई कराओ तो आपके यहाँ पे ये वाले वर्ड बन जाए, ये भी नहीं हो सकता है। भाग करके भी नहीं बना सकते हो। तो आपको तरीका इसमें क्या होने वाला, अब दूसरा तरीका हमारा ये होता है, जब भी आपको कोई लॉजिक ना सूझ रहा हो तो आप क्या करिए, देखिए यहाँ पे 223 है, आपने क्या करा 223, उसके बाद 350 है, ठीक, ध्यान से देखिएगा। इसमें हमारा लॉजिक कैसे ढूंढेंगे, जब भी आपको कोई लॉजिक ना समझ में आए, कोई मिले ना, कोई चीज़ संग बन ना रहा हो, तो आप क्या करिए अलग अलग अक्षर में जाइए। यानी कि देखो 223 के हम अलग अलग अंकों को अगर जोड़ लें तो देखो 2 2 4 3 7, यानी कि 223 के हमने अलग अलग अंकों को जोड़ा तो हमारा योग कितना है 7 आया। सेम इसी प्रकार से हमने क्या करा 3 5 जीरो को जोड़ लिया आपस में, तो 3 5 जीरो जैसे आप आपस में जोड़ो तो दोस्तों हमारा क्या आएगा 8 आएगा, ठीक है। यानी कि इसके अंकों का योग 7 आया, इसके अंकों का योग 8 आया। यानी कि 7 से दोस्तों क्या हो गया 8 हो गया, प्लस का 1 बढ़ गया। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे 519 है, ठीक है। तो अब क्या करो 519 को जोड़ लो तो 9 5 1 6 और 6 9 हमारा दोस्तों क्या होता है 6 9 दोस्तों हमारा होता है 15। यानी कि इसके अंक को क्या आया 15 आया, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन मार्क जो हमारा अंक वाला जो अंक जो हमारा नंबर आएगा, अगर इसका योग 15 है तो इसका योग 16 होगा। 16 क्यों होगा, क्योंकि देखो 7 के बाद दोस्तों क्या हो गया 8 हो गया। सेम इसी प्रकार से 15 के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। यानी कि आपको गो थ्रू ऑप्शन जाना है और चेक करना है किस ऑप्शन के अंकों का योग 16 आ रहा है। तो जैसे ऑप्शन नंबर ए चेक करोगे, एक नंबर, तो यहाँ पे क्या 8 7 15 15 6 दोस्तों क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर एक आपके यहाँ पे गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो रहा है, क्योंकि 16 योग नहीं आ रहा है उसके अंकों को। सेम इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर दूसरा चेक करोगे 6 4 10 5 15 नहीं होगा, 6 4 10 5 15 नहीं होगा। सेम इसी प्रकार से अगर ऑप्शन नंबर आप 4 चेक करो 736, यानी देखिए जैसे आप 736 यहाँ पे रख लोगे तो 7 3 10 6 16, यानी कि इसके अंकों को क्या हो रहा है दोस्तों 16 हो रहा है। यानी कि 15 के बाद क्या हो रहा है 16 हो रहा है, प्लस 1 हो रहा है। यानी कि आपका ऑप्शन में यहाँ पे 4 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में नंबर लॉजिक इस टाइप और इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग बात करते हैं रीजनिंग के अगले क्वेश्चन, छठवें क्वेश्चन की, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। कह रहा है कोडिंग से ही क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में क्राउड यानी कि CROWD को 23 41 59 24 के रूप में कूटबद्ध किया गया है और TRHICK को 16 24 91 997 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो उसी भाषा में FRUGAL को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा, बस आपको यहाँ पे इतना बताना है दोस्तों। काफ़ी लंबा सवाल है और सीजीएल बेस्ड सवाल है, सीजीएल में पूछा हुआ सवाल है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये सवाल आपके एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट होगा। क्यों, अगर आपने ये सवाल कर लिया तो आप कोडिंग के आसान सवाल सवाल तो आसानी से कर लोगे। अगर आपने इसमें लॉजिक ढूंढ लिया किस प्रकार से मेरा क्राउड का कोड यहाँ पे बनना है, सबसे पहली बात तो ये आती है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे क्राउड लिखेंगे, यानी कि CROWD, ठीक है, लिख लिया हमने। अब देखो यहाँ पे 23 41 5 9 2 4, यानी कि काफ़ी ज़्यादा अंक हैं। 23 हो गया, ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा और नीचे लिख लेते हैं। 23 हो गया, उसके बाद क्या है 41, उसके बाद 59 है, उसके बाद क्या दोस्तों 24 दे रखा है, ठीक। अभी देखो इतने सारे अंक किस प्रकार से दे रखा है। अगर आप सी की प्लेस वैल्यू, सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है, आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है, ओ की प्लेस वैल्यू क्या होती है 15 होती है, डब्ल्यू प्लेस वैल्यू दोस्तों हमारी क्या होती है 23 होती है और डी की प्लेस वैल्यू हमारी 4 होती है। अगर आप प्लेस वैल्यू से बनाने की सोच रहे हो देखो जितने भी हमारे प्लेस वैल्यू में या प्लेस वैल्यू से अगर बनाने की कोशिश करोगे तो कोई भी अक्षर यहाँ पे हमारे क्या हो रहे हैं मैच नहीं हो रहे हैं, मैच नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू से बनने का हमारा तरीका यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो गया आप समझ गए होंगे। अब हम क्या करते हैं, अब हम किस प्रकार से इसको बनाएंगे, तो आपको कुछ नहीं करना। देखो सी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 3 होती है, आपको नहीं मिला 3 कहीं, चलो यहाँ पे 3 मिला, लेकिन यहाँ पे देखो भाई 23 है, 3 नहीं, ऐसे नहीं तोड़ सकते हो, ठीक है। तो अब किस प्रकार से क्या तरीका रहने वाला, तो आप क्या करिए अपोजिट कर लीजिए। जब भी आपको कोई तरीका इसमें सूझ ना मिले, जब भी देखो हमारा अक्षरों से कोड, अगर हमारा लेटर से कोड कहाँ जाएगा नंबर में जाएगा, ठीक है, तो हमेशा उसकी प्लेस वैल्यू से बनेगा या तो उसके अपोजिट करके उसकी प्लेस वैल्यू लिखी जाएगी, ठीक है। तो हमने पहले प्लेस वैल्यू से बनाने की कोशिश की, हमारा नहीं बना। अब बात करते हैं इसके अपोजिट के अक्षर की। तो देखो सी का अपोजिट क्या होता है भाई एक्स होता है, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, सी का अपोजिट हमारा क्या होता है, एक मिनट ध्यान से देखिएगा। सी का अपोजिट हमारे क्या होता है एक्स होता है, आई आर का अपोजिट क्या होता है आई होता है, ठीक है। एल ओ का अपोजिट क्या होता है एल होता है, डब्ल्यू का अपोजिट क्या होता है डी होता है, ठीक है। और डी का अपोजिट हमारे क्या होता है दोस्तों डब्ल्यू होता है, ठीक है। ये हमारी एक ट्रिक होती है, हम पूरा आपको बेसिक से समझा देंगे, पहले ही समझा चुके हैं। फिर से देखिए, देखो 6 असेंबली याद कर लेंगे, सी एक्स का अपोजिट होता है, इंडियन रेलवे से आई आर का होता है, लो से एल ओ का होता है, दूध वाला से डी डब्ल्यू का होता है। और सेम इसी प्रकार से देखो फिर से डी डब्ल्यू आ गया। अब बात करते भी ये कैसे बनना होगा, तो भाई सिंपल सी बात है। देखिए एक्स की प्लेस वैल्यू क्या होती है, आप सभी जानते हैं एक्स की प्लेस वैल्यू हमारी भैया क्या होती है, एक्स की जो हमारी प्लेस वैल्यू होती है भैया होती है 24, ठीक है। 24 हो गए, एक मिनट थोड़ा कलर चेंज करते हैं, एक मिनट हाँ देखो एक्स की प्लेस वैल्यू जब भी जानते हो क्या 24 हो गई। आई की प्लेस वैल्यू क्या होती है दोस्तों 9 होती है, ठीक। और यहाँ पे एल है,
एल की प्लेस वैल्यू क्या होती है 12 होती है। ध्यान से देखिए हमने क्या किया, अपोजिट चेंज किया, हम लॉजिक भी ढूंढ रहे हैं। डी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 4 होती है, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है भैया 23 होती है। ठीक है, ये हमने देखा हमारा 24 9 12 4 23, तो देखो 23 हमको यहाँ पे मिल गया। ठीक है, 4 हमको मिल गया। ठीक है, 15 नहीं मिला, अभी 15 नहीं मिला, 9 मिल गया देखो, और 24 फिर से मिल गया। यानी कि दोस्तों उसने एग्जामिनर ने लॉजिक क्या लगाया, अब आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा। आपको सोचना दोस्तों यहाँ पे ये पड़ेगा, जो यहाँ पे हमारा ओ है, देखो क्राउड में हमारा वॉबिल, इसमें देखो क्या हो रहा है, वॉबिल और कॉन्सोनेंट को उसने क्या कर दिया भाई, मिक्स कर दिया। अब देखो CROWD में वॉबिल, पहले आप सब पिछले थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि वॉबिल हमारे क्या होते हैं, ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है, यू होता है, यानी कि इसमें ओ वॉबिल हो रहा है, यानी कि CROWD में ओ वॉबिल है। तो उसने क्या किया है, वॉबिल है तो उसने उसका अपोजिट नहीं लिखा है, वॉबिल की डायरेक्ट उसने क्या कर दी 15 ऐसे ही लिख दी। ठीक है, वॉविल को उसने क्या किया 15 डायरेक्टली उसने ऐसे ही लिख दिया। ठीक, तो हमने क्या किया, उसने क्या किया सिर्फ ओ को नहीं चेंज किया, यानी कि डी का अपोजिट, डब्ल्यू का अपोजिट डी लिख दिया, डी का अपोजिट यहाँ पे डब्ल्यू लिख दिया, उसकी प्लेस वैल्यू लिख दी। अब बात करते भैया कोड बनाने की, यानी कि ये नंबर जो हमको, ये कोड जो दे रखा है ये कैसे बनाएंगे, तो आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, ये नंबर आपको क्या करना भाई, बनाना है। अभी बनाया नहीं हमने, देखो बनाएंगे कैसे। आपने क्या करी, देखो सी का एक्स लिखा, अपोजिट लिखा, ठीक है 24 लिख दिया प्लेस वैल्यू उसकी। आर का अपोजिट आई होता है, उसकी प्लेस वैल्यू 9 लिख दी। ओ का अपोजिट नहीं करें क्योंकि हमारा वॉविल हो रहा है। ठीक है, वॉविल हो रहा है तो ओ का ओ रहेगा, उसकी प्लेस वैल्यू यहाँ पे दोस्तों क्या होगी 15 ही रहेगी। ठीक, ओके। डब्ल्यू हमने अपोजिट लिखा डी, उसकी 4 प्लेस वैल्यू लिख दी। डी का अपोजिट किया डब्ल्यू, उसकी प्लेस वैल्यू हमने 23 लिख दी। ठीक है, अब बात करते हैं भैया कोड कैसे बनाएंगे। यहाँ पे हमको सबसे आगे 23 दे रहा है, फिर 4, फिर 15, फिर 9, फिर 24, यानी कि उसने क्या किया है, जो अपोजिट करने पे जो हमारा ये अपोजिट करने पे हमारा क्या है, देखो अपोजिट करने पे हमारा 24 9 15 4 23 ही हमारा आया। ठीक है, लेकिन हमको सीरियल से नहीं दे रहा, इसका भी क्या कर रहा है, इसमें भी क्या कर रहा है, रिवर्स मेथड लगा रहा है, यानी कि पलट के लिख दे रहा है। सबसे पहले देखो लास्ट में 23 है तो 23 को आगे कर दिया, उसके बाद क्या 4, 4 को इधर ले आया, फिर 4 के बाद क्या 15, तो 15 को ऐसे ले आया। ठीक है, 15 के बाद क्या 9, तो 9 को ऐसे ले आया, 9 के बाद क्या 24, यानी कि 24 को यहाँ पे लास्ट में ले जाएगी, यानी कि जो आगे उसको पीछे कर दी, जो पीछे उसको आगे कर दी, तो हमारा यहाँ पे बन गया 23 41 59 24। देखो 23 41 59 24, इस प्रकार से हमारा क्राउड का कोड यहाँ पे बनना है। किस प्रकार से बना फिर से समझिएगा, थोड़ा क्वेश्चन से लंबा हो गया लेकिन क्वेश्चन ध्यान समझिएगा। उसने क्या किया CROWD लिखा। ठीक है, इसका जो हमको ये जो कोड दे रखा था, ये कोड हमने कैसे बनाया, उसने क्या किया, जो यहाँ पे वॉविल जो होता है उसका उसने अपोजिट नहीं लिखा, उसकी डायरेक्ट उसने क्या कर दी प्लेस वैल्यू 15 लिख दी। ठीक है, उसके बाद में उसने सी का अपोजिट किया एक्स आया, उसकी प्लेस वैल्यू 24 हमने लिखी। आर का अपोजिट आई आया, उसकी प्लेस वैल्यू 9 लिखी। डी का अपोजिट डी होता डब्ल्यू का अपोजिट डी होता है, उसकी प्लेस वैल्यू 4 लिखी। और डी का अपोजिट क्या होता है भाई डब्ल्यू होता है, तो उसकी प्लेस वैल्यू 23 लिखी। अब उसने क्या किया, आपको 24 9 15 4 23 बन गया। ठीक, अब उसने क्या किया, उल्टा करके लिखा, यानी कि जो 23 देखो पीछे थे 23 को आगे कर दिया। ठीक है, 23 के बाद पीछे क्या 4, तो 4 आगे ले आया, 15 उसके बाद 15 ले आया, 15, यानी कि इस क्रम में, यानी कि रिवर्स मेथड में उसके अंकों को व्यवस्थित कर रहा है। सेम इसी प्रकार से आपको चेक कर लेना है इसका कोड। देखिएगा अब यहाँ पे TRHICK, भाई इसका कोड कैसे बनाएंगे, देखो इसमें लॉजिक क्या लगा है, तो जो इसमें वॉविल है उसमें हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। तो सबसे पहले देखो इसमें हमारा वॉविल क्या है, तो आप सभी जानते हो भाई, इसमें हमें दूर से वॉविल दिख रहा है आई, यानी कि आई की प्लेस वैल्यू आप सभी जानते हो क्या होती है भाई 9 होती है, हमें इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी, हमने लिख ली। अब बात करते हैं TRHCK की, तो आप सभी जानते हो, क्या जानते हो भाई, देखो टी का अपोजिट क्या होता है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई टी का अपोजिट क्या होता है। ठीक है, तो GT रोड से याद करेंगे, GT रोड से याद करने की हमारी क्या होती है ट्रिक होती है, यानी कि टी का अपोजिट क्या हो जाएगा जी हो जाएगा। ठीक है, आर का अपोजिट आई हो जाएगा। ठीक, इंडियन रेलवे से, हाई स्कूल से एच का अपोजिट एस हो जाएगा, और 6 से आपको पहले थोड़ी देर बताया था CX, यानी कि सी का अपोजिट एक्स हो जाएगा। के काला पानी, यानी कि के से काला पानी, यानी देखो के से काला पी से पानी, यानी कि के का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों पी हो जाएगा। अब बात करते हैं इनकी प्लेस वैल्यू की, हमने अपोजिट लिख लिया, अब क्या करो इनकी प्लेस वैल्यू लिख लो। तो आप सभी जानते हो भाई जी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो देखिएगा ध्यान से, जी की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है दोस्तों 7 होती है, आई की प्लेस वैल्यू हमारी 9 होती है। ठीक है, एस की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है 19 होती है, एक्स की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है दोस्तों 24 होती है, और पी की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है 16 होती है। ये हमने लिख लिया, लेकिन हमको बस इतना ही नहीं करना है, यहाँ पे हमारा एक लॉजिक और लग रहा है। जब हम इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे उसके बाद में इसमें लगेगा रिवर्स मेथड। रिवर्स मेथड का मतलब है जो हमारे पीछे अक्षर उसको आगे ले जाएंगे, यानी देखो 16 हमारे पीछे तो 16 हमारे आगे चला जाएगा। ठीक है, 16 के बगल में क्या 24, तो 24 ऐसे लिख लेंगे, उस 24 के बगल में क्या 9 ऐसे लिख लेंगे, 9 के बगल में क्या 19, 19 ऐसे लिख लेंगे, 19 के बगल में 9, 9 के बगल में क्या 7, इस प्रकार से हमारा ये बन जाएगा। तो देखो 16 24 9 19 97, तो 16 24 9 19 97 आपको देखो इसका कोड देखने को मिल जाएगा। इसी प्रकार से आपको लॉजिक मिल गया, यानी जो लॉजिक हमारा क्राउड में लग रहा है वही सेम लॉजिक इसमें लग रहा था। लॉजिक क्या था आप समझ गए होंगे, अब तो समझ ही गए होंगे। अब इसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं फ्रुगल, यानी कि जो आपको प्रश्न पूछ रखा था अभी तक, तो हम आपको प्रश्न बिल्कुल बेसिक से समझाएं कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को पकड़ते हैं, बनाते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो इसका हमसे पूछ रहा है कैसे बनाएंगे, तो FRUGAL, भैया किस प्रकार से बनाओगे, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले इसमें पकड़ना क्या है हमको वॉविल, तो यहाँ पे ए वॉविल हो गया,
देखो आपको वॉवेल बताए थे A E I O U, ठीक है। तो हमको ए यहाँ पे वॉवेल मिला, यहाँ पे यू देखो यू भी वॉवेल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसमें दो वॉवेल हैं, तो देखो हमको वॉवेल की प्लेस में कोई छेड़खानी नहीं करनी, यानी कि यू की प्लेस आप सभी जानते हो क्या होती है दोस्तों, 21 होती है। ए की प्लेस यानी क्या होती है, 1 होती है। अब भैया बात करते हो जो हमारे बचे अक्षर हैं, एफ बचा, तो एफ की प्ले उल्टा, अब पहले आपका एफ इनका सबका अपोजिट लिखना है, तो एफ का अपोजिट हमारा दोस्तों क्या होता है, तो आप सभी जानते हो एफ का अपोजिट हमारा होता है फ्यू से, यानी यू होता है एफ का अपोजिट, ठीक है। और आर का अपोजिट क्या होता है, आई होता है इंडियन रेलवे से। जी का अपोजिट क्या होता है, जीटी रोड से बताए थे आपको, टी हो जाएगा, ठीक है। और एल का अपोजिट क्या हो जाएगा, लो, यानी कि ओ हो जाएगा यहाँ पे। अब बात करते हैं भैया, देखो यहाँ पे यू आ गया, तो यू की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 21 होती है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे आई की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 9 होगी, ठीक है। इसकी यू की प्लेस वैल्यू में छेड़खानी करनी नहीं, जो हमको वर्ड इसमें वर्ड में जो हमको वॉवेल दे रखा है उसकी प्लेस वैल्यू में छेड़खानी नहीं करनी, ठीक है। यहाँ पे देखो जी है, तो अब देखो जी का अपोजिट किया, टी आया, टी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 20 होती है। इसी प्रकार से देखो यहाँ पे एल का अपोजिट क्या था, ओ आया था, और ओ की प्लेस वैल्यू क्या होती है, आप सभी जानते हो क्या होती है, 15 होती है। अब भैया बात करनी क्या है, इसको रिवर्स मेथड में लिखना है। रिवर्स मेथड का मतलब क्या दोस्तों, रिवर्स मेथड का मतलब क्या होता है, जो हमारा लास्ट में उसको पहले लिखना है, यानी देखो 15 है, 15 लास्ट में 15 को पहले लिख लेंगे। 15 के बाद क्या, 1 है, 1 के बगल में क्या उसके 20 है, 20 के बगल में क्या दोस्तों 21 है, 21 के बगल में क्या है 9 है, 9 के बगल में क्या है फिर से 21 है। तो हमारे यहाँ पे कोड बन जाएगा 15 1 20 21 9 21। तो 15 1 20, 15 1 20 21 9 21 आपको ऑप्शन नंबर 3 में पूर्ण रूप से देखने को मिल जाएगी, यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। दोस्तों ये जो क्वेश्चन हमारा था एसएससी सीजीएल में रिपीटेड क्वेश्चन, दोस्तों जितने भी इसके पिछले वाला भी क्वेश्चन हमारा ऐसे सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन था दोस्तों, अगर आप सीजीएल लेवल के क्वेश्चन करो तो भाई जीडी के क्वेश्चन तो आसानी से यूं कर लोगे, यूं 2 मिनट में। अब इसी प्रकार से बात करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन नंबर 7वें की, कह रहा है दी गई श्रेणी को पूर्ण कीजिए। दोस्तों नंबर 3 से क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन भी काफी सारा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि भैया इसमें हमारा लगने वाला यूनिक लॉजिक। यूनिक लॉजिक क्या लगने वाला है, देखिए सबसे पहले सीरीज को ध्यान से देखेंगे, लॉजिक हमारे क्या लगेंगे, जोड़, गुणा, भाग, घटाना, स्क्वायर, क्यूब, प्राइम नंबर या गैप वाले, इसके अलावा कोई हमारा बाहर से लॉजिक नहीं लगेगा, ठीक है। अब देखो कैसे पकड़ते कैसे, किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सीरीज को ध्यान से देखिए, 5 के बाद दे रखा 18, 18 के बाद दोस्तों हमको दे रखा 70, 70 के बाद हमको दे रखा 278, और 278 के बाद है क्वेश्चन मार्क। इसकी हमको वैल्यू बतानी, कैसे बताएंगे, क्या तरीका होने वाला है। सबसे बच्चे क्या करेंगे, पहले वो 5 में करेंगे 3 की गुणा, 5 से दोस्तों हमारे क्या होता है 15, 15 में 3 जोड़ेंगे दोस्तों हमारे क्या 18 बन जाए, चलो बन जाएगा। लेकिन 18 में जैसे आप फिर से 3 की गुणा करोगे तो 18 से दोस्तों हमारे क्या होता है 54 होता है, ठीक है। 70 के आसपास नहीं पहुंच रहा। अब सोच रहे होंगे 3 की बात कर दो 4 की गुणा, तो 18 चौके दोस्तों हमारे क्या हो गया 72, 70 से ज़्यादा हो गया 72, यानी कि हमारा तरीका इसमें नहीं लगने वाला है। दूसरा तरीका क्या होने वाला है, गैप से नहीं कर पाओ। गैप से क्यों नहीं करो, क्योंकि देखो 5 से 18 के बीच गैप चलो निकाल लोगे, 18 से 70 के बीच गैप काफी बढ़ता हुआ आएगा, फिर 70 से 278 के बीच काफी बड़ा गैप आएगा। जब भी हमारे काफी बड़ा गैप आने लगे, छोटे से काफी बड़ा गैप बढ़ जाए, तो कभी भी क्वेश्चन हमारा गैप से सॉल्व नहीं होगा। यानी कि आपको गैप वाला तरीका भी यहाँ पे लॉजिक गया, ठीक है, जोड़ वाला भी गया, गुणा वाला भी गया, भाग वाला भी गया। तो भाई दूसरा तरीका क्या लगने वाला, अगर आप इसमें एक चीज़ करो, चीज़ क्या करो, इसमें गुणा वाला लॉजिक लग जाए। कैसे लगेगा देखिएगा ध्यान से, प्राइम नंबर वाला लॉजिक नहीं लगेगा। देखो क्या करें, अगर हम क्या करें 5 में चलो 3 की गुणा कर देते हैं, यानी कि 5 में 3 की गुणा कर दो, ठीक है। ध्यान समझ को देखिएगा 18 कैसे बना रहे हैं, 5 से 18 कैसे बनेगा, आपने क्या करी 5 में 3 की गुणा करी, 5 से दोस्तों हमारे क्या हो गया 15 हो गया, ठीक है। इसी 15 में हम क्या करें, 5 में अगर हम लोग 2 घटा दें, 5 में जैसे देखिए ध्यान से देखिएगा, 5 में अगर हम लोग 2 माइनस करते हैं दोस्तों हमारे क्या आएगा 3 आएगा, और 15 3 दोस्तों हमारे क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा आपका, तो हमारा 18 बनना है। सेम इसी प्रकार से अब 18 देखो 70 कैसे बनाएंगे, अगर आप 18 70 बना लेंगे, करना क्या है, देखो जिस प्रकार से आपने क्या करी 5 में 3 की गुणा करी, सेम इसी प्रकार से 18 में भी क्या करो 3 की गुणा कर दो। तो 18 में जैसे आप 3 की गुणा करोगे तो दोस्तों 18 से हमारा क्या होता है 54 होता है, ठीक है। 18 में भी क्या करो 2 घटा दो, जिस प्रकार से आपने 5 में 2 घटाया आपका 3 आया, 3 इसमें जोड़ दिया था 15 में, सेम इसी प्रकार से 18 से हमारा हो गया 54, ठीक है। अब 18 में भी क्या करो यहाँ पे 2 घटा दो, तो 18 में जैसे 2 घटाओ तो हमारा क्या आएगा दोस्तों 16 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी 16 को इसमें जोड़ दो, तो 6 4 10 5 1 6 7, यानी कि हमारा 70 बनना है। किस प्रकार से बना, लॉजिक आप समझ गए होंगे। अब सेम इसी प्रकार से बात करते हैं भैया 70 से यहाँ पे 278 कैसे बनेगी, तो भाई देखो 70 से यहाँ पे 278 कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना है, सेम लॉजिक से 70 में भी क्या करनी है 3 की गुणा कर देनी है। तो 70 से हमारा क्या होता है दोस्तों 210 होता है, ठीक है। माइनस क्या करना है, देखो पहले बार 70 में हमें करनी 3 की गुणा, जो आएगा उसमें क्या करना है 70 में 2 घटा दो, जो आए उसको 210 में जोड़ दो। तो 70 में आप क्या करेंगे 2 घटाएंगे, जो आएगा उसको 210 में इसमें जोड़ देंगे, तुम्हारा क्या आएगा 70 में 2 घटाओ तुम्हारा आ जाएगा 68, अब उसमें जोड़ दो तो 8 ही आएगा, 6 7 2, यानी कि 278 भी देखो हमारा दोस्तों बन गया। किस प्रकार से बना आप समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से बात करते भैया 278 के बाद वाली संख्या कैसे बनेगी, अभी तक तो आपको प्रश्न दे रखा था। अब बात करते हैं यहाँ पे, आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहला लॉजिक हमारे क्या 278 में क्या करो भाई 3 की गुणा करो, तो जैसे आप 3 की इसमें गुणा करोगे तो 3 8 24 हो जाएगा, यहाँ से लगा 2 3 7 21, 2 हमारे क्या होगा 23 हो जाएगा, ठीक, यहाँ से लग गया 2 3 दूनी 6 2 दोस्तों हमारे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 834 हो गया। अब बात करते हैं दूसरा लॉजिक, 834 आ गया, ठीक है। अब इसमें मैं कुछ
जोड़ना भी है, जोड़ेंगे क्या? 278 में क्या करो भाई, 2 घटा दो। जिस प्रकार से अपने 5 में 2 घटाई 3 आया, ठीक है। 18 में 2 घटाई थी 16 आया, तो उसको जोड़ा था। 70 में 2 घटाया था आपका क्या था, 68 आया था। 68 को 210 में जोड़ा तो आपको 278 बन गया। सेम इसी प्रकार से भाई 278 में हमने करी 3 की गुणा, आपका आ गया 834। अब 834 में 278 में 2 घटाओ, तो 278 में जैसे आप 2 घटाओ तो आपका क्या आ जाएगा भाई, 276। अब इसी 276 को आप क्या करो, 834 में जोड़ दो, तो 6 4 दोस्तों हमारे क्या हो जाएगा, 1 मिनट देखिए ध्यान से, 6 4 दोस्तों हमारा हो जाएगा 10, ठीक, हंसी लग गया, 1 7 3 10 1 हमारा 11, ठीक है। 8 2 10 से हमारे क्या हो जाएगा 11, यानी कि क्या आ जाएगा 1110, यानी कि 1110 आपका ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल जाएगी। यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में नंबर सीरीज के क्वेश्चन को भी आसानी से समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग बात करते हैं रीजनिंग के अगले क्वेश्चन की, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, कोडिंग का ही क्वेश्चन है। अब इसमें क्या हो रहा है, पिछला जो हमने क्वेश्चन किया था हमारा क्या हो रहा था, लेटर से नंबर में बनना था कोड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, लेटर से लेटर में ही कोड बनना है। किस प्रकार से बनना है ये आपको भी हम समझाएंगे, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर भैया आज की इस वीडियो से आपका कोडिंग जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन के डाउट सॉल्व होने वाले हैं। अब 8वां क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, एक निश्चित कोड भाषा में छपा, देखिएगा ध्यान से, CHHAPAK, इसका कोड आपको दे रखा है DJKEUGR, ये कोड आपको दे रखा है। ये कोड किस प्रकार से बनना है, जिस प्रकार से भाई ये कोड बनेगा, ठीक है, उसी प्रकार से आपको यहाँ पे MALANGA का कोड भी बनाना होगा। तो सबसे पहले आप लॉजिक ढूंढिए। लॉजिक ढूंढने का तरीका क्या होता है, जब भी हमारे देखो नंबर सीरीज हो, सॉरी लेटर सीरीज हो, लेटर एनालॉजी हो, कोडिंग हो, कोडिंग का वो वाला टाइप जो हमारा किसमें अक्षर से कोड अक्षर बने, तो क्या करते हैं हम लोग, पहले से तुलना पहले से करते हैं, ठीक है। दूसरे की तीसरे से, चौथे से की पांचवें अक्षर से, छठवें से, सातवें से करते हैं, ठीक है। ये हमारे क्या होता है, इसमें एक तरीका एक लॉजिक होता है। अगर आपका पहले अक्षर से पहले अक्षर की तुलना करने पे कोई सीक्वेंस ना, पहले से दूसरे पे तीसरे पे करने पे कोई सीक्वेंस ना मिल रहा हो, तो आप पहले की आखिरी से करेंगे, ठीक है, दूसरे के लास्ट से करेंगे, तीसरे किसके से करेंगे, चौथे किससे, इस प्रकार से लॉजिक होता है। जब भी आपको इससे भी कोई लॉजिक ना मिले तो आप क्रॉस मेथड लगाएंगे, ठीक है। ये हमारे क्या होता है, तरीका होता है। अगर आपको इससे भी लॉजिक ना मिले तो आप क्या करेंगे, इसका अपोजिट करेंगे, यानी कि सी का अपोजिट वर्ड क्या अक्षर क्या होता है, कहीं उस प्रकार से तो नहीं आगे घट बढ़ रहा। तो ये हमारे कई सारे लॉजिक होते हैं। तो आप समझ गए होंगे किस प्रकार से हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की, किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पे CHHAPAK का आपको कोड यहाँ पे ये दे रखा है, ठीक है। ये कोड किस प्रकार से बनना है, देखिए समझिएगा ध्यान से। सबसे पहला रूल हमारा क्या है, पहले से तुलना पहले से करो, यानी कि देखो C से D कैसे बनना हो, तो C के बाद दोस्तों हमारे क्या आता है, D आता है, यानी कि +1 करके हमारा क्या बन गया, D बन गया। अब देखो दूसरा अक्षर क्या H है, यहाँ पे दूसरा अक्षर तो क्या J, यानी कि H से J कैसे बनेगा, तो H के बाद दोस्तों क्या आता है IJ, यानी कि दोस्तों कहने का मतलब ये है कि +2 करके हमारे यहाँ पे J बन जाएगा। अब सेम इसी प्रकार से बात करते हैं यहाँ पे एच से यहाँ पे के कैसे बनना होगा, तो एच के बाद दोस्तों क्या आता है, एच के बाद आता है IJK, यानी कि +3 करके हमारे दोस्तों यहाँ पे के बनना होगा, ठीक है। बनना होगा नहीं, बन रहा है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे चौथा अक्षर ए है, यहाँ पे चौथा अक्षर हमारा ई है, तो भाई ए से ई कैसे बनेगा, तो भाई सिंपल सी बात है। एक बात क्या होता है, BCDE +4 करके बना, आप उंगलियों पर कर लीजिए। अगर आपको प्लस यूज करना तो प्लस यूज कर लीजिए। देखो अब इसी प्रकार से बात करते हैं पी से यहाँ पे देखो यू कैसे बनना, तो पी के बाद दोस्तों क्या आता है QRSTU, यानी कि पी से यू बनना है +5 करके। सेम इसी प्रकार से देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए से जी कैसे बनना है, तो एक बार दोस्तों हमारे क्या आता है BCDEFG +6 करके हमारा दोस्तों यहाँ पे ए से जी बनना है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे लास्ट अक्षर के है, यहाँ पे लास्ट अक्षर आर है, तो भाई के से आर कैसे बनेंगे, तो आप सभी जानते हो कि एक बार दोस्तों क्या आता है LMNOPQR, यानी कि के से आर बनना हमारा +7 करके। तुम्हारे इसमें आपको एक सीक्वेंस मिलेगा। सीक्वेंस दोस्तों क्या मिलेगा, आप देखते ही सवाल को समझ गए भाई। इसमें सीक्वेंस हमको ये मिल रहा है कि पहले अक्षर में +1 हुआ, दूसरे अक्षर में +2 हुआ, पहले तीसरे अक्षर में +3 हुआ, चौथे अक्षर में +4 हुआ, पांचवें अक्षर में +5 हुआ, छठवें अक्षर में +6 हुआ, सातवें अक्षर में +7 हुआ, यानी कि सीक्वेंस से 1 2 3 4 5 6 7 जुड़ता हुआ जा रहा है और आपके अक्षर बनते हुए चले जा रहे हैं। अब इसी लैंग्वेज में, क्योंकि भाई इसी कोड भाषा में आपको निकालना है, तो देखो हमको निकालना कोड किसका, यहाँ पे निकालना हमको कोड है M, इसका कोड यानी कि MAL, देखिए ध्यान से MALA, एक मिनट MA, ठीक है। उसके बाद क्या है LA, उसके बाद है भैया NGA, इसका कोड आपको बताना भाई कैसे बनाएंगे। तरीका क्या होने वाला है, कुछ नहीं करना है आपको, ध्यान से देखिएगा। पहले अक्षर में क्या करनी है, +1 करनी है, सीक्वेंस करना है +1 +2, तीसरे अक्षर में +3, चौथे अक्षर में +4, पांचवें में +5, छठवें में +6, इस प्रकार से आपको अक्षर बनाते हुए चले जाना है। देखो यहाँ पे भाई पहला अक्षर M है, तो M में क्या करोगे भाई +1 करोगे, ठीक है। +1 करोगे तो M के बाद क्या आता है N आता है, यानी कि पहला अक्षर आपका N हो जाएगा। इसी प्रकार से A में क्या करोगे +2 करोगे, क्योंकि दूसरा अक्षर हमारे यहाँ पे A है, तो A में जैसे +2 करोगे तो एक बात क्या आता है BC, यानी कि दूसरा अक्षर हमारा क्या हो जाएगा C हो जाएगा। यहाँ पे देखो तीसरा अक्षर L है, यहाँ पे क्या करोगे तीसरे अक्षर में +3 करोगे, तो एल में जैसे +3 करोगे तो क्या आता है MNO, यानी कि यहाँ पे तीसरा अक्षर हमारा O हो जाएगा। यहाँ पे ए में क्या करोगे +4 करोगे, +4 क्यों करोगे आप समझ गए होगे, क्योंकि देखो +1 +2 +3 के बाद क्या होगा +4, यानी कि ए में जैसे आप +4 करोगे तो दोस्तों हमारे क्या आ जाएगा
ई आ जाएगा। इसी प्रकार से देखो यहाँ पे एन है, तो एन में क्या करोगे +5 करोगे, तो एन के बाद क्या आता है OPQRS, हमारा ऐसा जाए। आप उंगलियों पर रख के करिए, आपका आसानी से निकल के आ जाएगा, आपको प्लस वाले की जरूरत ही नहीं। अब देखो यहाँ पे जी में क्या करोगे +6 करोगे, सीक्वेंस से चलना है, तो जी में जैसे आप +6 करोगे तो जी के बाद क्या आता है HIJKLM, यानी कि यहाँ पे हमारे क्या आ जाएगा एम आ जाएगा। अब इसी प्रकार से आप देखो ए बचा है, तो ए में क्या करोगे प्लस का 7 करोगे, तो एक बार +7 करो तो क्या आएगा दोस्तों हमारा BCDEFGH, यानी कि हमारा ए में +7 करने पर हमारा क्या बनना है दोस्तों एच बनना है। आपके यहाँ पे अक्षर निकल के आगे सेम लैंग्वेज से NCO यानी कि आपका ऑप्शन मेरा पे क्या हो जाएगा दोस्तों 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में इन सभी प्रश्नों को आसानी से समझ गए होंगे। मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में। अगर कोई भी आपको दिक्कत लग रही है तो वीडियो में कमेंट कर दीजिए, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में बिल्कुल बेसिक से और भी आसान तरीके से बिल्कुल आपको समझा देंगे। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा।